सोचिए, एक ऐसा समय जब जिंदगी भागती नहीं थी, बहती थी। जब सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि मुर्गे की आवाज से होती थी और रातें मोबाइल की रोशनी से नहीं बल्कि चांद और सितारों से जगमगाती थी। ये कहानी है उस दौर की जब गांव ही दुनिया हुआ करता था और दुनिया ही गांव में बसती थी। कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू, खुले आंगन और रिश्तों की गर्माहट, यही थी पहले के गांव की असली पहचान। सुबह होते ही गांव जाग उठता था। सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों की ओर निकल जाता, कोई पशुओं की देखभाल में जुट जाता, तो कोई घर के आंगन को लीपकर दिन की शुरुआत करता। उस समय घड़ी का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि लोग समय को महसूस करते थे। सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ ढल जाना ही उनकी दिनचर्या थी। हवा शुद्ध होती थी, वातावरण शांत होता था और मन में एक अजीब सा सुकून होता था, जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। गांव की जिंदगी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। खेतों में काम करना सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। लोग अपने हाथों से अनाज उगाते थे, सब्जियां तोड़ते थे और वही ताजा भोजन अपने घर में बनाते थे। मिट्टी के चूल्हे पर पकता हुआ खाना, लकड़ी की आंच पर तैयार होती रोटियां और देसी घी की खुशबू, इन सब का स्वाद सिर्फ जीभ पर नहीं बल्कि दिल में बस जाता था। न कोई मिलावट, न कोई केमिकल, इसलिए लोग कम बीमार पड़ते थे। और शाम होते ही गांव का माहौल और भी खास हो जाता था। दिन भर के काम के बाद लोग चौपाल पर इकट्ठा होते थे। बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते, अनुभव साझा करते और युवा ध्यान से सुनते थे। लोकगीतों की धुन पर रातें सजती थीं, ढोलक की थाप पर खुशियां झूमती थीं। ये वही समय था जब एंटरटेनमेंट के लिए किसी टीवी या मोबाइल की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि असली खुशी लोगों के साथ बैठने में थी। गांव के त्योहार भी बहुत खास होते थे। हर त्योहार पूरे गांव के साथ मिलकर मनाया जाता था। होली में रंगों की मस्ती, दिवाली में दियों की रोशनी और फसल कटने पर मनाए जाने वाले त्योहार, ये सब सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि खुशियों का उत्सव होते थे। हर घर में रौनक होती थी, हर चेहरे पर मुस्कान होती थी और हर दिल में अपनापन होता था। लेकिन इस सादगी के बीच कुछ कठिनाइयां भी थीं। उस समय सुविधाएं सीमित थीं, अस्पताल दूर होते थे, शिक्षा के साधन कम थे और कई बार जीवन कठिन भी हो जाता था। लोग छोटी छोटी बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों से करते थे और बड़ी समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करते थे। फिर भी उनमें एक संतोष था, एक धैर्य था और एक विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। आज के समय में जहां हमारे पास हर सुविधा मौजूद है, मोबाइल, इंटरनेट, गाड़ियां, बड़े घर, वहीं कहीं ना कहीं वो सुकून, वो अपनापन और वो सच्ची खुशी कम होती जा रही है। हम तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में खुश हैं? पहले के गांव हमें ये सिखाते हैं कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है, सादगी में होती है और प्रकृति के साथ जीने में होती है। आज भी कुछ गांवों में उस पुराने समय की झलक मिल जाती है, लेकिन वो पहले जैसी बात अब कम ही दिखती है। बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो उस सादगी और अपनापन को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं। थोड़ा वक्त अपने परिवार के साथ बिताकर, मोबाइल से दूर रहकर और प्रकृति के करीब जाकर हम फिर से उस सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि हर पल को महसूस करना है। पहले की गांव की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कम में भी खुश कैसे रहा जाता है और असली अमीरी दिल की होती है, चीजों की नहीं। तो अगली बार जब आप अपनी व्यस्त जीवन से थक जाएं, तो एक बार उस पुरानी गांव की जिंदगी को याद जरूर करें, जहां सादगी थी, अपनापन था और एक ऐसा सुकून था जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब रात गहराने लगती थी तो गांव एक अलग ही दुनिया में बदल जाता था। ना कहीं तेज रोशनी, ना शोर, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, झिंगुरों की धीमी धुन और आसमान में टिमटिमाती अनगिनत सितारे। बच्चे खुले आंगन में खाट पर लेटकर आसमान को देखते देखते सो जाते थे और बुजुर्ग तारों की कहानियां सुनाते थे। कौन सा तारा क्या है, किसमें कौन सी कथा छुपी है। उस अंधेरे में भी उजाला था, मन का उजाला। गांव की औरतें उस समय घर की रीढ़ हुआ करती थी। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, पशुओं को चारा देना और पूरे परिवार का ख्याल रखना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके काम की कोई गिनती नहीं होती थी, लेकिन उनके बिना घर अधूरा था। उनकी मेहनत, उनका धैर्य और उनका त्याग गांव की असली ताकत था। फिर भी शाम को जब वो दूसरे घरों की औरतों के साथ बैठती, हंसती बोलती, गीत गाती, तो थकान जैसे कहीं खो जाती थी। गांव में बच्चों का बचपन भी आज से बिल्कुल अलग था। ना महंगे खिलौने, ना वीडियो गेम, लेकिन खुशियां उससे कहीं ज्यादा थी। मिट्टी में खेलना, कंचे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी, ये खेल ही उनकी दुनिया थे। हर दिन एक नया रोमांच होता था, हर शाम एक नई कहानी। उनके पास कम था, लेकिन जो था उसमें वो पूरी दुनिया देख लेते थे। शिक्षा के साधन सीमित थे, लेकिन सीखने की चाहत कम नहीं थी। कई बच्चे दूर दूर तक पैदल चलकर स्कूल जाते थे। किताबें कम होती थी, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। गुरुजी का सम्मान दिल से किया जाता था और शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को समझने का तरीका माना जाता था। गांव की अर्थव्यवस्था भी अपने आप में अनोखी थी। लोग एक दूसरे की